व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, अब आप मुझे बानासुर को शिव जी द्वारा अपना गण बनाने की कहानी सुनाएं। तब व्यास जी की इच्छा पूरी करने की बात संत कुमार जी ने कही। वे बोले, हे महामुने, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र वे मरीचि थे और उनके पुत्र महामुनि कश्यप भी ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। उन कश्यप मुनि की त्रैमासिक सुंदर और स्थिर कन्याएं गायब थीं, जिनमें सबसे बड़ा नाम दिति था। दिति के ही बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे पुत्र का नाम हिरण्यक्ष था। दिति के दोनों ही पुत्र महाबली, वीर और दैवीय थे। हिरण्यकशिपु के विवाह के बाद ब्रह्माद, अनुभद, सबहद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। वे सबसे छोटे प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके किसी भी देवता को हराना संभव नहीं था। उसी का पुत्र विरोचना बहुत बड़ा दानी था। उन्होंने देवराज इंद्र को दान में अपना सिर विखंडित कर दिया था। उनका पुत्र बलि भी महान दानी और भगवान शिव का परम भक्त था। बलि ने वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु को अपनी सारी भूमि दान में दे दी थी। बलि के पुत्र और भी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दानी था। उस असुर ने कई राज्यों को अपने साम्राज्य का विस्तार दिया। यही नहीं, उन्होंने त्रिलोक के अधिपतियों पर भी बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने अपनी राजधानी शोणितपुर में बनवाई थी। वही औरस, जो कि महाराज बलि का पुत्र था, बानासुर नाम से प्रकट हुआ था। उसके राज्य में सारी प्रजा खुश थी, लेकिन देवताओं का वह घोर शत्रु था। एक बार बानासुर ने अपने हजारों भुजाओं से ताली बजाकर और तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की। भगवान शिव अपने नृत्य से प्रसन्न हो गए और उनके दर्शन हुए। उन्हें साक्षात अपने सामने बानासुर की प्रशंसा करते हुए महादेव को प्रणाम करें। बोला, हे देवाधिदेव, हे करुणा निधान, भक्तवत्सल शिव, आप मेरे राज्य के रक्षक हो जाइए। आप सदा अपने परिवार एवं गणों सहित मेरे नगर के राष्ट्रपति पद से निराश होकर यहाँ निवास करें। तब बानासुर द्वारा रचित शोभा को परम ऐश्वर्य प्रेमी भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परिवार एवं गणों सहित बानासुर के नगर में स्वीकार कर लिया। वहां पर भगवान शिव निवास करने लगे। जब बानासुर ने ये जाना तो वह तांडव नृत्य करके उन्हें प्रसन्न करने लगा। उनकी स्तुति करने लगा और बोला, हे देवाधिदेव महादेव, आप सभी देवताओं में शिरोमणि आपकी कृपा दृष्टि की अपील ही करते हैं। आपने ही मुझे हजारों भुजाएं ऑफर की हैं। भगवान, आप धन्य हैं। आप हमेशा ही अपने समर्थकों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं।